आज आपके सामने कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के हम गुणात्मक प्रश्न की ओर चले हैं, जो काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज हम इस प्रकार आपको बताने जा रहे हैं, जो इस मेथड को, ऐसा मेथड आपको पहली बार देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी आसान मेथड, जिसके सहारे आप इस प्रकार के चक्रवृद्धि ब्याज के गुणात्मक प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के गुणात्मक प्रश्न का आज हम दो टाइप देखने का प्रयास करेंगे। पहला टाइप आपका रहेगा जो आपको पूछे कि कितना वर्ष में कितना गुना हो जाए। सेकेंड टाइप आपका रहेगा कि इतना गुना को कितना वर्ष में हो गया। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऐसे टाइप गुणात्मक प्रश्न की हम देखने जा रहे हैं, जो काफ़ी सेट में आता है परंतु लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपका है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में गुणात्मक प्रश्न यदि चर्चा किया जाए, गुणात्मक प्रश्न यदि आपको आए, तो सबसे पहले आपको धन को 1 मान लेना है। कितना मानेंगे हम? धन को सिर्फ 1 मान लेंगे कि 1 रुपया है। तो हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो आप सबसे पहले धन को 1 मान लीजिए। धन को हमेशा आपको 1 मानना है। बोला क्या है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी कि 1 रुपया था वो हो गया है 4 रुपया, सॉरी 2 गुना यानी 2 रुपया हो गया। कितना वर्ष में हुआ है? तो वर्ष को आप हमेशा इस पर लिखिएगा। कितना वर्ष में हुआ है? 4 वर्ष में। फिर से एक बार देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। देखिए, धन माने थे 1 रुपया, हो गया है दोगुना, कितना वर्ष में हो गया है? 4 वर्ष में। यानी बोल रहा है कि कितना वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो इसी को अब धन को आप दोगुना करते हुए जाइए। तो 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। अब आपको पहले बता दिए हैं, इस लाइन पर आपको वर्ष को बिठाना है। 4 वर्ष यहाँ भी, 4 वर्ष यहाँ भी। देखिए 8 गुना हो गया है। कितना वर्ष लगा भाई होने में? तो 4 वर्ष यहाँ, 4 वर्ष आपका यहाँ है और 4 वर्ष आपका यहाँ है, यानी 4 4 8 4 12। यानी कि 12 वर्ष में आपका जो धन है 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना। यही आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। फिर देखते हैं हम लोग, यदि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सेकंड पर चलिए। सेकंड बोल रहा है क्या कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। फिर अभी आपको बताएं कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रत्येक प्रश्न में जब गुणात्मक प्रश्न दिया रहे तो आपको धन को 1 रुपया मान लेना है। कितना माने धन को? धन को हमेशा 1 रुपया मान के चलना है, तो आपको आसानी से बन जाएगा। गुणात्मक प्रश्न वाले क्वेश्चन धन को 1 मानने पर आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4 गुना होता है तो धन को हम 1 रुपया माने हैं। धन को कितना माने हम? 1 रुपया। देखिए हो कितना गया है आपका? हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4 गुना हो गया। तो पहले 1 था, 4 गुना हो गया। यहाँ पर हम बताएं कि हमेशा आपको वर्ष को लिखना है। तो कितना वर्ष में हो गया है? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में आपसे पूछा क्या है, तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। धन था 1 रुपया, आपका हो गया है 4 गुना, तो 64 अर्थात 64 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा। तो 4 का 1 का दुगुना, 1 का 4 गुना 4, 4 का 4 गुना 16 और 16 का 4 गुना आपका हो गया 64। अभी आपको बताएं कि इस लाइन पर हमेशा आपको वर्ष को इंगित कराना है। यहाँ पर वर्ष चलेगा तो यहाँ पर 3 वर्ष, यहाँ पर 3 वर्ष। देखिए आपका 64 गुना आ गया। तो समय जोड़िए, आपका समय हो गया 3 3 6 3 9, यानी कि 9 वर्ष में यह आपका 64 गुना हो गया। यह आपका 64 गुना हो गया। अब हम लोग फर्स्ट टाइप को देख चुके हैं, अब चलते हैं सेकेंड टाइप को। यदि आपसे पूछे क्या कि 64 गुना होने में कितना वर्ष लगा, या 24 वर्ष में कितना गुना होगा, या 64 गुना होने में कितना समय लगेगा।
अब हम लोग इस प्रकार के प्रश्न क्यों चलते हैं, आपको शायद दोनों टाइप आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कोई धन 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 गुना कितने वर्ष में होगा। बहुत गर्मी है। चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आपको, कोई धन 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में गुणात्मक वाले प्रश्न आए तो उसको हमेशा धन को 1 मान लेना है। धन को 1 मानेंगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए, कोई धन 2 वर्ष में 4 गुना होता है, तो धन को मान लीजिए। तीसरा आपका क्वेश्चन है, धन को आप 1 रुपये मान लीजिए। मान लिए कोई धन 2 वर्ष में 4 गुना होता है, धन था 1, हो गया 4 गुना। यहाँ पर हमेशा वर्ष को लिखना है। कितना वर्ष लगा इसमें होने में, 2 वर्ष। आपसे पूछा है कि 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। देखिए 1 का हो गया 4, तो 4 गुना आपका हो रहा है, तो इसी प्रकार धन को कब तक लिखेंगे, जब तक मतलब 64 नहीं आ जाए। तो 1 का 4 गुना 4, 4 का 4 गुना 16, और 16 का 4 गुना आपका हो गया 64। इंगित इस पर समय कराइए, ये आपका 2 वर्ष। आपको समय को सेम लिखना है। देखिए 64 गुना होने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष अर्थात 6 वर्ष। 64 गुना होने में आपको 6 वर्ष का समय लगा। यही आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया। उसी प्रकार हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा का कितना आंसर आएगा, तो चौथा बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्या बोल रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए हम चलेंगे यहाँ पर, पहले हम धन को हमेशा 1 मानेंगे। धन मान लीजिए 1 बोल रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना होता है। देखिए 1 था, आपका हो गया 2 गुना। 2 गुना होने में कितना समय लगा, तो यहाँ पर का 8 वर्ष लगा। 2 गुना होने में आपका 8 वर्ष का समय लगा। बोला है 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो इसी प्रकार लिखना चाहिए। समय को यहाँ लिखते हैं, समय को हम यहाँ लिखते हैं, समय को यहाँ लिखते हैं, समय को यहाँ लिखते हैं। देखिए 8 वर्ष यहाँ, 8 वर्ष यहाँ, 8 वर्ष आपका यहाँ हो गया। हाँ चलिए 6 नहीं, देखिए आपका 24 हो चुका। 8 8 16 और 8 24, यानी कि 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। धन था आपका 1, हो गया 2 गुना। इसी प्रकार हम धन को 2 गुना करते हुए चले जाएंगे। तो 1 था हो गया 2 गुना, तो 2 का 2 गुना 4 आपका हो गया। 4 का 2 गुना आपका कितना हो गया, 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 वर्ष में जो आपका धन था वो हो गया है 8 गुना। यही इस प्रश्न का आपका आंसर आया। शायद आपको इस प्रकार का प्रश्न यदि सेट में देखने के लिए मिले तो आप अब आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस क्वेश्चन को बनाना काफ़ी आसान है। धन्यवाद।